बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब का अहसन इकदाम। टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद डायलिसिस मशीनें खरीदने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। डायलिसिस मशीनें टीचिंग अस्पतालों को फराहम की जाएंगी। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला मरीजों को डायलिसिस की सहूलत में इजाफा हो सकेगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी बताइएगा। पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद डायलिसिस मशीनें ख़रीदने का मनसूबा बनाया गया है और इस पर जो है वो अब अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। तमाम जो सरकारी टीचिंग अस्पताल हैं लाहौर समेत सूबे भर में, उनके लिए जो है वो 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इससे जदीद डायलिसिस मशीनें जो है वो ख़रीदी जाएंगी जो इन अस्पतालों में नस्ब की जाएंगी। और इससे सरकारी टीचिंग अस्पतालों की जो डायलिसिस यूनिट्स हैं उनमें न सिर्फ डायलिसिस मशीनों की तादाद में इजाफा हो सकेगा, बल्कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी जो तवील वेटिंग लिस्ट है सरकारी अस्पतालों में कि उनको तवील इंतज़ार करना पड़ता है, उनको जो है वो वेट करना पड़ता है कि उनका डायलिसिस जो है वो कब शुरू हो सकेगा और उसकी वजह से वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। और हर हॉस्पिटल जो है वो उसकी दर्जनों पेशेंट्स की जो है वो बल्कि सैकड़ों पेशेंट्स की जो वेटिंग लिस्ट है वो इस वक्त मौजूद है, तो वो उस वेटिंग लिस्ट को ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी इस जो है वो इकदाम से कि जदीद डायलिसिस मशीनें न सिर्फ डायलिसिस की फैसिलिटी को इन्हांस करेंगी बल्कि जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस की जो फैसिलिटी है वो भी पेशेंट्स को। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का 30वां इजलास। पंजाब काबीना का शहरियों की शिकायत के हल के लिए बड़ा इक़दाम। हर महकमे में शिकायत के इजाले के लिए कमिश्नर्स तैनात होंगे। कमिश्नर्स महकमों से मुतल्लिक शिकायत के फौरी इजाले के लिए इकदाम करेंगे। सिर्फ लाहौर नहीं, सूबे भर की तारीख और कदीम इमारतों की बहाली और तज़ीन आराइश भी की जाएगी। जबकि पंजाब काबीना की वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार सूबे भर में बढ़ाने की भी मंजूरी और उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वां शहर करार देने का फैसला किया गया है। ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। जी जफर डोगर, क्या अपडेट्स हैं? जी, बहुत ही अहम इजलास फैसलाबाद में हुआ पंजाब काबीना का। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सदारत में, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब के साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस इजलास में बहुत अहम फैसले किए गए जिसमें जो ना सिर्फ फैसलाबाद से मुतल्लिक थे बल्कि पंजाब भर के मुतल्लिक फैसले उसमें शामिल थे, जिसमें एक बहुत ही अहम इक़दाम ये किया कि शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने का फ़ैसला किया गया। और इसके साथ साथ जो पंजाब काबीना का शहरियों की शिकायत के हल के लिए जो है वो बहुत बड़ा इक़दाम था कि हर महकमे में शिकायत के अजाले के लिए कमिश्नर्स तैनात किए जाएंगे। ये कमिश्नर जो हैं मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक शहरियों की शिकायत का जो है फौरी अजाला करने के लिए इक़दाम करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब काबीना ने इस बात की भी मंजूरी दी कि पंजाब जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा इख्तियार है वो पंजाब के तमाम शहरों तक जो है वो बढ़ाया जाएगा। काबीना ने इस बात की मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह पंजाब के शहर लाहौर में मुख्तलिफ तारीख़ी और कदीम इमारतों की तज़ीन व आराइश की जाती है, इसी तरह पंजाब के तमाम शहरों में इसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा और पंजाब के तमाम शहरों की कदीम और तारीख़ी इमारतों की तज़ीन व आराइश जो है वो की जाएगी। इसके साथ साथ पंजाब ने जो काबीना ने ये उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वां शहर करार देने की भी मंजूरी दे दी। देहात में चौकीदारा निज़ाम जो है उसको मौसर बनाने के लिए बात की गई। फैसला किया गया कि देहात में चौकीदारा निज़ाम को मौसर बनाने के लिए चौकीदारों की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा। काबीना का इजलास जिसमें बहुत सारी आइटम जो है एजेंडे पे थी, उसमें बहुत अहम फैसले किए गए। लाहौर के हवाले से देखें तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मिलकर सब्ज़ी व फल मंडियाँ कायम करेगी। और पंजाब काबीना ने रोडा और एग्रीकल्चर मार्केट अथॉरिटी के दरमियान मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। इसी तरह फैसलाबाद में होने वाले पंजाब काबीना के इजलास में पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के तहत कमीशन के क़याम की भी मंजूरी दी। और फैसलाबाद में होने वाले काबीना के इजलास में दीगर अहम जो इक़दाम किए गए, बहुत सारे कुछ रूल्स में तरमीम की गई, जिनमें पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी देगी।
दे दी गई। पंजाब प्रोक्योरमेंट जी। रूल्स 2014 में तरमीम की मंजूरी दी गई। जफर डोगर इसी साहब तरह हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें दुरे नायाब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेंगे। इस दुरे नायाब आगाह कीजिएगा, कौन कौन से अहम अमूर हैं जो आज के इजलास में ज़ेरे गौर लाए गए हैं? बहुत अहम फैसले किए गए हैं जिसमें कमिश्नर्स महकमों से मुतल्लिक जो शिकायत के फौरी इजाले के इक़दाम पर बारहा जोर दिया गया है। और आज काबीना में पंजाब काबीना ने वॉल सिटी लाहौर को दायरा कर बढ़ा के पूरे पंजाब में उसका दायरा कर बढ़ा दिया गया। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुर्मा शहर करार देने का फैसला किया गया है। काबीना ने बुखारा और लाहौर को जुर्मा शहर देने की मुआहदे की भी बाकायदा मंजूरी दे दी है। इसके साथ देहात में चौकीदार निज़ाम को मजीद फाल बनाने के लिए चौकीदार की तनख्वाह में इजाफे का भी एजेंडा पेश किया गया था, इसको मंजूर कर लिया गया है। रूडा का एजेंडा पेश किया गया था कि रूडा में और एग्रीकल्चर मार्केट अथॉरिटी के दरमियान मुआहिदा था जिसमें अब नई सब्जी मंडी जो है वो वहां पे बनाई जाएगी, इसकी मंजूरी दी गई है। पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 के तहत कमीशन के क्याम की मंजूरी हुई है। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 की तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल 2014 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से सरकारी अराजी के हवाले से पॉलिसी तश्कील देने और जरूरी तरमीम के लिए सोची कमेटी भी कायम करने की मंजूरी दी गई है। डीजी फॉरेंसिक की तैनाती के लिए उनकी अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल 2014 में तरमीम की गई है। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट ऑन फैमिली क्लेम बेसिस पर 2016 के जो रूल्स बनाए गए थे उसकी भी तरमीम कर दी गई है। अब असिस्टेंट ट्रैफिक को भी फैमिली क्लेम हक देने की मंजूरी दे दी गई है। जी, दुरे नायब हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये अहम 30वां इजलास था। हमारे साथ आपको बताएं कि ब्यूरो चीफ जफर डोगर भी मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। पंजाब काबीना की वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा कार सूबे भर में बढ़ाने की भी इस इजलास में मंजूरी दी गई है। प्रेस क्लब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा का एहतजाज। सरकारी स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली पर असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से फातिमा से। जी फातिमा। बिल्कुल, प्रेस क्लब के बाहर जो है लीव इन कैशमेंट और पेंशन के कवानीन की जो है तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जहाँ पे मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की है जो कि सरकारी जो है मुलाजमीन हैं। उनके क्या मुतालबात है उनसे बात करके जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात है कवानीन में जो तब्दीली की गई है उस हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि लीव इन कैशमेंट जिसकी रकम काफ़ी ज़्यादा बनती थी उसको ये ख़त्म कर रहे हैं और उसकी मद में बहुत कम रकम रख रहे हैं, जिसकी वजह से एक सरकारी मुलाजम जो अपनी सारी ज़िंदगी अपने डिपार्टमेंट को देता है और एंड पर उसको लीव इन कैशमेंट की सूरत में कुछ मुआवजा मिल जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और अब ऐसी एज है कि लोग यहाँ पर एडजस्ट हुए हैं और अब वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में कैसे जाएं। ये जो पेंशन के कवानीन में तब्दीली और लीव इन कैशमेंट के जो इन्होंने कर दिए हैं पाबंदी वगैरह आयद कर दी और स्कूलों की नजकारी के खिलाफ भी ये काफ़ी बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर इन मुतालबात नहीं माने गए तो इसी तरह जो है अपना एहतजाज भी जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। फातिमा हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। जबकि दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर असातिज़ा के एहतजाज के खिलाफ इन एक्शन। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान की जवाब तलबी कर ली। स्कूल सरबराहान तमाम असातिज़ा का टाइम टेबल और प्लान भी मुरतब करेंगे। टाइम टेबल बनाकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बाकायदा ईमेल किया जाएगा। ये मरास्ता जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि वो असातिज़ा जो स्कूल आने के बावजूद बच्चों को नहीं पढ़ा रहे उनकी निशानदही की जाएगी। स्कूल सरबराहान एहतजाज करने वाले असातिज़ा की फहरिस्त अथॉरिटी को फौरी फराहम करें। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने ये वाज़ेह कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल सरबराहान की जवाब तलबी कर ली और स्कूल सरबराहान तमाम असातिज़ा का टाइम टेबल और लेसन प्लान मुरतब करें। ये मरासले में लिखा गया है कि टाइम टेबल बनाकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को बाकायदा ईमेल की जाएगी। वो असातिज़ा जो स्कूल आने के बावजूद बच्चों को नहीं पढ़ा रहे उनकी निशानदेही भी की जाएगी। मजीद मरासले में क्या बताया गया है जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी इन एक्शन है और इस हवाले से जो असातिज़ा स्कूलों में आते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते उनकी फहरिस्तें तैयार करने के हवाले से जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और असातिज़ा ने स्कूल सरबराहान से डाटा मांग लिया है। वो असातिज़ा जो कि स्कूल आते हैं और बच्चों को नहीं पढ़ाते और नसाबी सरगर्मियों में शिरकत नहीं करते और हड़ताल पर चले जाते हैं, ऐसे असातिज़ा के खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई की जाएगी और इस हवाले से डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है
اور وہ اسکول سربراہانی جو زبردستی اساتذہ کو جو ہے وہ ریاض آپ کا بھجواتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔